हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.7 विच इज़ ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. द क्वेश्चन सेड द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. So क्वेश्चन में बोला गया है एनी और बीजू की एज में डिफरेंस 3 years है. चलो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन. लेट एनी एज बी x years एंड बीजू एज बी y years. एनीज फादर यानी धर्म की एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. अगर एनी की एज को हमने x माना है तो धर्म की एज विल बी 2x. एंड बीजू यानी बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी. बीजू सिस्टर कैथी से ट्वाइस है, इसका मतलब कैथी की एज बीजू से हाफ होगी, तो इट वुड बी y/2. अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी ये क्लियर नहीं बताया गया है कि एनी एंड बीजू की एज में डिफरेंस 3 years है, बट कौन बड़ा है. सो यहाँ दो केसेस अराइज होते हैं. पहला केस व्हेन x इज ग्रेटर देन y यानी एनी की एज बीजू से बड़ी है. दूसरा केस व्हेन y इज ग्रेटर देन x, जब बीजू की एज एनी से बड़ी है. तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, माना कि अगर x की एज y से बड़ी है, तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन होती है x दोनों का डिफरेंस गिवन है 3 years. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. फॉर सेकेंड इक्वेशन सिचुएशन इज कि एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years, और अभी हमें पता है धर्म की एज 2x है और कैथी की एज ये है, तो दोनों का डिफरेंस भी हमें 30 years दिया हुआ है. यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन की दूसरी इक्वेशन मिलती है. अब क्योंकि फादर की एज ऑब्वियसली सिस्टर की एज या कैथी या बीजू जो भी है सभी से ज़्यादा होगी. सो यहाँ पर अब हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस इन कैथी एंड फादर एज. दोनों की एज में क्या डिफरेंस है, दैट इज 2x माइनस y/2 इक्वल्स टू 30. नाउ आई टेक एलसीएम. 4x माइनस y इक्वल्स टू 60. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, और दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ फॉर एलिमिनेटिंग द y. सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2. 4x minus y equals to 60 और फर्स्ट इक्वेशन थी x minus y equals to 3. दोनों इक्वेशन को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, साइन गॉट चेंज, y कैंसल आउट एंड आई गेट 3x equals to 57. So here x will be 50, this is 57. 57 अपॉन में 3 दैट विल बी 19 years. सो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिलती है 19 years, यानी हमें एनी की एज मिल गई. अब बीजू की एज निकालने के लिए सेम इसको मैं करूँगी पुट इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे. सो x माइनस वाई यानी 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3. यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलती है, y इज 16 years. सो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाती है. नाउ केस सेकंड ये कहता है, केस सेकंड ये बोलता है कि y इज ग्रेटर देन x. अब फर्स्ट सिचुएशन से मैंने दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं. सेकंड सिचुएशन में अगर y x से बड़ा है तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई ना हो के अब की बार y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3. अब की बार मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये होती है. फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए वही हम डिफरेंस इन कैथी और फादर एज लेंगे, वो मेरा सेम रहता है. तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर मेरी सेम रहेगी, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60. उसमें कोई चेंज नहीं है, वो मेरी सेम रहेगी. इस बार मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी. सो एलिमिनेशन मेथड यूज करते टाइम पे अब हमें कैंसिल आउट करना है, तो मैं एडिशन करूंगी क्योंकि एक y प्लस में एक माइनस में मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो मैं ऐड करूंगी. ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देती हूँ. सो मैं लिखती हूँ 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, और मेरी ये वाली इक्वेशन है तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लिख सकती हूँ मैं इसको. दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करती हूँ तो y से y कैंसिल आउट. सो आई विल गेट 3x इक्वल्स टू 63. सो
63, सो दिस टाइम आई गेट x की वैल्यू मेरी 21 ईयर्स। तो यहाँ पर मुझे एनी की एज 21 ईयर्स मिलती है। फिर बीजू की एज निकालने के लिए आई डू द सेम प्रोसेस, पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, यहाँ से आपको y की एज मिलेगी। सो y माइनस 21 इक्वल्स टू 3, सो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलती है 24 ईयर्स। सो इस तरीके से हमने दोनों ही केसेस में एज निकाली। दोनों केसेस में आंसर मेरा डिफर आएगा, लेकिन जो कंडीशन है वो मेरी सेटिस्फाई है। दोनों की एज का डिफरेंस 3 इयर्स है और जो भी सिचुएशन कंडीशन इन्होंने दी है वो मेरी सेटिस्फाई होती हैं। सो दोनों ही केसेस में, या फर्स्ट केस या सेकंड केस, आई कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस क्वेश्चन में। होप आपको समझ में आया हुआ। थैंक यू।